हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक होगा हमारा बाल मनोविज्ञान, जिसमें विकास की अवस्था और चरण में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि अधीक्षक बाल देखरेख संस्था और सीजी टेक दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस के यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है जीन पियाजे, विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट, स्टैनली हॉल या लेव वाइगोत्स्की। इसमें से कोई एक आएगा जो आपको बताना है। सही आंसर ये सी आएगा, स्टैनली हॉल का। ये जो ऑप्शन है किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। कभी ऐसे याद कर लेंगे कि कभी किसी किशोर से पूछो हाल क्या है, बोलोगे तो तूफान है, विरोध है, माने संघर्ष है, तूफान है, विरोध है, तो ये स्टैनली हॉल जगह याद हो जाएगा। आपका हाल क्या है, आपका हाल क्या है, आपका हालचाल क्या है, ऐसे बोलोगे तो तूफान, विरोध और अवस्था। तो किशोर का तूफान, विरोध और संघर्ष की अवस्था जो भी बोलेंगे स्टैनली हॉल का आएगा। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ने की, शिक्षा की, अच्छा परीक्षा परिणाम देने की, समायोजन की। सबसे इंपॉर्टेंट यही आ जाता है समायोजन की। वो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है, ना तो बालक है और ना ही वो यंग हुआ है, माने युवा है, वो बीच की अवस्था है। तो ये समायोजन की अवस्था बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये डी वाला आंसर आएगा, समायोजन की अवस्था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 या 460 दिन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 280 दिन, लगभग 9 महीने लगते हैं। तो 280 दिन सही आंसर होगा। किस विद्वान ने बच्चों के अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहेलबर्ग, पियाजे ने या थॉर्नडाइक ने। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर लेव वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि जो विद्वान जो बच्चों को अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार बनाए, जितने ज्यादा वो अंतः क्रियाएं करेंगे उतना ज्यादा उनका विकास होता चला जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, सिर से पैर की ओर। वास्तव में गर्भ में, जो माता के गर्भ में बच्चे का सिर पहले बनता है, सिर डेवलप पहले होता, बाद में शरीर का अन्य भाग डेवलप होता है। तो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? रूसो, सिगमंड फ्रायड, पियाजे या थॉर्नडाइक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये बी आएगा, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का यही कहना है कि मनुष्य को जो कुछ बनाना है तो 4-5 साल में आप उसके मन में रोप दीजिए। 4-5 साल में जो बनाएंगे, बच्चों में बनाएंगे तो फिर लास्ट तक वो बन जाएगा। मेन आपका है 4-5 साल, ये सिगमंड फ्रायड कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? ये आपको बताना है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, किशोरावस्था। ये जो अवस्था है किशोरावस्था की है। आधारहीन आत्मचेतना, उसमें कोई आधार नहीं होता। अक्सर किशोरों का वार्तालाप देखेंगे, बिना आधार के, बिना आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उनमें होता है। ये किशोरावस्था की होता है। और एक चीज और होता है कि उनको ये ऑब्जर्व करते, किशोर ये ऑब्जर्व करते कि सबके सब उन पर वाच कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ये भी एक आधारहीन आत्मचेतना होता है कि किशोरों की ये सोच होती है कि सबके सबकी नजर उनकी ओर है यहाँ पर। तो ये जो सोच होती है आधारहीन आत्मचेतना का भी ये रूप होता है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? निर्माण और खोज का सिद्धांत ये आपको बताना है। स्निकर, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे या थॉर्नडाइक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये जो सिद्धांत है जीन पियाजे का है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें ए आएगा, बाल्यावस्था। वैसे ईर्ष्यावस्था शैशवावस्था में भी हो सकता है, दोनों में आता है, लेकिन बाल्यावस्था में ज्यादा होता है। जब सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में देखने को मिलता है, शैशवावस्था में स्टार्ट हो जाता है और बना रहता है बाल्यावस्था में।
जब उनके एक और भाई बहन आ जाते हैं तो उनको ईर्ष्या होती है। अब जो घर के जो बड़ा लड़का होगा अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि माता पिता उनके भाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ईर्ष्या अवस्था शैशवावस्था से पनपता है और बाल्यावस्था में पूरा बना रहता था। सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में पाया जाता, तो ए वाला आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वप्रेम अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है, ये आपको बताना है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा शैशा अवस्था। शैशा अवस्था में जो बच्चा होता है, जैसे अपने खिलौना तो खिलौने के साथ ही खेलता हुआ नजर आएगा, उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको अपने वस्तु से बड़ा बड़ा प्रेम होता है। आप किसी को दे तो दीजिए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शैशा अवस्था होता है, स्वप्रेम की भावना इसमें पाई जाती है। बालक मानव ध्वनि एवं अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है, ये आपको बताना है। 1 माह में, 2 माह में, 4 माह में या 6 माह में, इसमें से कोई एक। बालक मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि में अंतर करना 1 माह में ही सीख जाता है। क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 200 ग्राम, 250 ग्राम, 350 ग्राम या 100 ग्राम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, लगभग 350 ग्राम होता है। नर्सरी पद्धति का जनक कौन है? स्नीकर, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे या मारिया मॉन्टेसरी, इसमें से कोई एक आएगा जो आपको बताना है कि इस नर्सरी पद्धति के जनक कौन से हैं। सही आंसर आएगा, डी आएगा, मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी ये जो है, ये नर्सरी पद्धति के जन्मदाता कहा जाता मारिया मॉन्टेसरी को। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा, ये आपको बताना है। स्ट्रेंग, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे या मारिया मॉन्टेसरी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा। स्ट्रेंग ने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, ये स्ट्रेंग कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। स्किनर, लॉरेंस कोहेलबर्ग, पियाजे या थॉर्नडाइक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे ने की। पियाजे ने 4 अवस्था बांटा है। पहला संवेदी गतिशीलता का अवस्था बोला, दूसरा पूर्व संचलनात्मक अवस्था का है, तीसरा ठोस संचलनात्मक अवस्था का है और 5वां औपचारिक संचलनात्मक अवस्था का है। इस प्रकार 4 भागों में ये बांटते हैं पियाजे ने, जॉन पियाजे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, जब समकक्षी वर्ग का सक्रिय सदस्य बनते हैं तो वह किशोरा अवस्था में, सी वाला आ जाएगा। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, ये आपको बताना है। फ्रोबेल, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे या मारिया मॉन्टेसरी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका जो आएगा, ये आएगा किंडरगार्टन। फ्रोबेल है। फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि के जनक माने जाते हैं। इनका कहना है कि बच्चा पौधे के समान है। माने फ्रोबेल कहना है कि बच्चा एक पौधे के, माने गमला में लगा एक पौधे के समान होता है, ये बच्चा होता है। और जो शिक्षक होता है, ये बागवानी माली होता है। शिक्षक एक माली के समान है जो इसकी हिफाजत करता है, इस पौधे का। तो ये इनका किंडरगार्टन फ्रोबेल की मान्यता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। अरस्तु, सिगमंड फ्रायड, वैलेंटाइन या थॉर्नडाइक, इसमें से आपको बताना है। आप लोग वैलेंटाइन डे तो बहुत मनाते हो, लेकिन ये आपको पता नहीं कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल किसने कहा है, तो ये आपको वैलेंटाइन, सी वाला आंसर आ जाएगा। 18 का सी आंसर वैलेंटाइन। अब वैलेंटाइन डे के बारे में तो बहुत मालूम है आपको, लेकिन ये भी पता होना चाहिए वैलेंटाइन ने जो कहा था शैशवावस्था सीखने का एक अनोखा काल है, ये कहा वैलेंटाइन ने कहा था।
कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, ये आपको बताना है। 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का या 5 वर्ष का। सार्थक शब्दों का प्रयोग 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। माने 3 वर्ष तक आते आते बच्चा सार्थक जो भी कुछ भले पूरा बहुत लंबा ना बोल सके, लेकिन सार्थक शब्दों का वो प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन है, स्व प्रेम की भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? स्व प्रेम बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, ये स्व प्रेम अपने से जो प्रेम करता है ये शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था में बच्चा स्व प्रेम की भावना अपने खिलौने से, अपने आप से, ये स्व प्रेम की भावना ये होता है शैशवावस्था की विशेषता होती है। क्वेश्चन है, दोहराने की प्रवृत्ति निम्न में से कौन सी अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना। तो दोहराने की प्रवृत्ति भी शैशवावस्था का ही काल होता है। शैशवावस्था काल में ही दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी भी वाक्य को, किसी भी चीज को दोहराने लगता है बच्चा। किस पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है? इसमें से आपको बताना है किस पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है। प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा, बी आएगा, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जो होता है परियों की कहानी पर आधारित होता है। ये मेन इसका ये तो परियों की कहानी जो होता है उसी पर आधारित होता है। मॉन्टेसरी विधि जो होता है उसमें रचनात्मक गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चों को स्वाभाविक रुचि पर अवलंबित होता है। ये कौन? मॉन्टेसरी पद्धति। बच्चे की स्वाभाविक रुचि क्या है इस पर अवलंबित होता है। तो रचनात्मक गतिविधियों पर ये केंद्रित होता है, आपका मॉन्टेसरी वह पद्धति आ जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार का दो तक तो मेन आपका पूछा था कि परियों की कहानी का महत्व सबसे ज्यादा दिया जाता है वो किंडरगार्टन में परियों की कहानी पर विशेष महत्व दिया जाता है। मॉन्टेसरी में रचनात्मक गतिविधियों पर महत्व दिया जाता है। और प्रोजेक्ट बोला जाए तो बच्चों की स्वाभाविक रुचि पर अवलंबित होता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, प्रोजेक्ट में स्वाभाविक रुचि पर अवलंबित होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ये आपको बताना है। भौतिक वस्तुओं के परिवर्तन को समझने लगना, खेल और साथियों का महत्व बढ़ना, अमूर्त तर्क क्षमता का विकास होना और किशोरावस्था का बढ़ना। तो इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी, अमूर्त तर्क क्षमता का विकास किशोरावस्था की है। किशोरावस्था की विशेषता है अमूर्त तर्क क्षमता का विकास, न कि उत्तर बाल्यावस्था का। क्वेश्चन है, शिशु का क्रियात्मक विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? ये आपको बताना है। बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, जन्म से, एक गर्भावस्था से, इसमें से आपको बताना है। तो क्रियात्मक विकास तो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चा माँ के पेट में ही हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देता है। तो ये डी वाला आ जाएगा, हल्का फुल्का मारता है क्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पर पेट में भी वो हाथ पैर फेंकने की कोशिश करता है। तो गर्भावस्था यहाँ पर 24 वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, समानता बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना आरंभ करता है। 6 से 7 माह में, 2 से 3 वर्ष में, 8 से 10 माह में या जन्म के तुरंत बाद, इसमें से आपको बताना है। तो समानता बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया जो देता है 6 से 7 माह में। 6 से 7 माह में वो जब ध्वनि आप करोगे तो प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था वैसे जन्म से 12 वर्ष तक होती है। बी वाला आंसर आएगा। 26 का जन्म से 12 वर्ष तक का अवस्था बाल्यावस्था का अवस्था कहा जाता है। तो ये 12 वर्ष तक यहाँ पर जो आएगा बाल्यावस्था यहाँ पर आ जाता है। विशेष करके जन्म से तो नहीं बोल रहा हूँ, 5-6 वर्ष से स्टार्ट होता है 12 वर्ष तक का, ये बाल्यावस्था के अवस्था कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, विकास के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। तो विकास संबंध में जो गलत कथन है ये डी वर्तुलाकार गति होगा। विशिष्ट से सामान्य, बच्चा जो भी काम करता है, अगर वो गिलास पकड़ने का भी काम कर रहा है एक खिलौना का, तो उसके लिए विशिष्ट है, तब वो विशिष्ट से वो सामान्य हो जाएगा, फिर वो सामान्य गतिविधि हो जाएगा। लेकिन बच्चे के लिए हर काम पहले विशिष्ट होता है। अगर वो खड़ा भी हो रहा है तो उसके लिए विशिष्ट बाद में सामान्य हो जाएगा। समझिए इस चीज को, नहीं तो आप सोचेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। विशिष्ट सामान्य ही होता है। बच्चा का हर काम विशिष्ट होता है। पहले वो खड़ा हो रहा है तो विशिष्ट है, घुटने के बल चल रहा है तो विशिष्ट, फिर सामान्य हो जाएगा। वो किसी गिलास को पकड़ रहा है तो उसके लिए विशिष्ट है, किसी चीज को पकड़ रहा है तो उसके लिए पहले विशिष्ट, फिर वो सामान्य हो जाएगा।
सार्वभौमिक प्रक्रिया तो है ही है। दिशा सिर से पैर की ओर, वृत्तलाकार गति नहीं, ये जो विकास होता निरंतर होता, वृत्तलाकार ऐसे गोल वाला गति इसमें नहीं होता। निम्न में से कौन सी घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना आरंभ करता है? प्रकाश, मां, ध्वनि या व्यंजन? इसमें से आपको बताना है। सबसे पहला आता है प्रकाश की ओर, आंसर ए आएगा। बच्चा जब पैदा होता तो इसलिए रोता है क्योंकि माँ के जब पेट के अंदर होता तो अंधेरा रहता है। माँ के पेट के अंदर अंधेरा रहता है तो आराम से रहता है। बच्चे लोगों को देखना दिन में बिल्कुल सोते हैं। दिन में इसलिए सोते हैं कि प्रकाश से 9 महीना वो पेट के अंदर अंधेरे में रहे और अचानक उनको प्रकाश मिलता है तो आंख बंद कर लेते हैं, और आंख बंद कर देते हैं तो अंधेरा महसूस होता है। और देखना बच्चे रात को जलाते हैं, रात को अपनी माँ को बहुत जलाते हैं, रात भर खेलते रहते हैं क्योंकि रात को उनको अनुकूलन मिल जाता है। वो 9 महीने तक अंधेरे में रहा है तो प्रकाश से सबसे पहले वो आकर्षित होता है। ये प्रकाश को देखकर रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये पहला ए वाला आएगा, प्रकाश के प्रति आकर्षित होना, आरंभ होना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, उपरोक्त सभी? इसमें से आपको बताना कि खेल पर आधारित विधि क्या है। यद्यपि सभी खेल पर आधारित, वैसे उत्तर तो डी आना चाहिए, लेकिन केवल खेल पर आधारित किंडरगार्टन पूरी तरह खेल पर आधारित होता है। जबकि मॉन्टेसरी में क्या बोला जाता है? बच्चों को खेल खेल में सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। और प्रोजेक्ट में बोला जाता है बच्चों को उनकी रुचि के विषयों के अध्ययन खेल खेल में करने देना। मतलब यहाँ पर तीनों खेल पर आधारित है, तो यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा। उपरोक्त सभी जब दिया है तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि केवल खेल पर आधारित किंडरगार्टन होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांत निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है। यह परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है। थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड या जीन पियाजे? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये परिभाषा है जीन पियाजे की परिभाषा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।